जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। साई सच्चरित्र जी की महिमा का ये स्पेशल एपिसोड सीरीज़ जो बाबा की कृपा से चल रहा है, इसमें आज मैं जिनका एक्सपीरियंस सुनाऊंगी उनका नाम है लिपि। आप लोग लिपि जी के बहुत सारे अनुभव पहले भी सुन चुके हैं, तो वो बाबा से बहुत प्यार करती हैं। अच्छा, मुझसे डिवोटीज़ अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि दीदी बाबा हमें रिप्लाई कैसे देते हैं, या बाबा आपको रिप्लाई कैसे देते हैं। देखिए, बाबा का रिप्लाई करने का तरीका ना अनंत है। वो बहुत सारे तरीके से किसी भी डिवोटी को रिप्लाई देते हैं, जैसे उनका मन होता है वो वैसे समझाते हैं। पर आज एक तरीका आपको इस लीला में समझ आ जाएगा। इनका श्री साईं सच्चरित्र जी के बारे में जब ये जानी तो इनका पढ़ने का बहुत मन होता था, पर ये भी इन्होंने बाबा के चरणों में सरेंडर कर दिया कि बाबा मुझे कब, कैसे, कौन सा, क्या पढ़ना है ये आप बताइए। मैं नहीं जानती कि मुझे कहाँ से पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मेरी मर्ज़ी हुई है साईं सच्चरित्र जी पढ़ने की, तो मैं ये बात भी आपके चरणों में छोड़ती हूँ। आप डिसाइड करके आप मुझे बताइएगा कि मुझे कहाँ से कैसे शुरू करना है। ऐसे एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए। फिर एक दिन लिपि जी की मम्मी अचानक से उन्हें कहती है कि सुन, तेरा श्री साईं सच्चरित्र जी पढ़ने का बहुत मन था ना, तो मैं महापारायण का ग्रुप लिंक सेंड करती हूँ, तुम वहाँ ऐड हो जाओ और पारायण तुम भी करो। अब ये ग्लोबल महापारायण जो है, मैं बता दूँ, इसमें ना आपको एवरी थर्सडे 2 चैप्टर्स मिलते हैं जो आपको पढ़ना है और ग्रुप में रिपोर्ट कर देना है। मैं महापारायण ऐसे करती हूँ, पर्सनली अपनी बात करूँ तो ये मान के करती हूँ कि बाबा जो हैं वो मुझे चैप्टर्स दे रहे हैं और मैं पढ़ती हूँ। मैंने देखा है लाइफ में बहुत सारे बदलाव आते हैं। मैं नवंबर 2021 में प्रॉपरली ऐड हुई थी महापारायण में, और लिपि जी जो हैं वो जुलाई 2020 में ऐड हो गई थी। तो इन्होंने पूरा फिर 1 साल जो है वो महापारायण किया, इन्हें ग्रुप लिंक मिली। तो ये देखिए कि इन्होंने बाबा से कहा था कि बाबा आप मुझे साईं सच्चरित्र जी पढ़ना है, आप मुझे बताइए कैसे करना है, और रिप्लाई इनकी मम्मी के थ्रू बाबा दिलवा दिए कि महापारायण में ऐड हो जा। और ऐड हो गई और महापारायण करने लगी। जब 1 साल बीता तो इन्हें ना एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब हम महापारायण करने लगते हैं ना, तो हमारे लाइफ में बहुत सुकून आ जाता है। और ये बात बहुत सही है। यकीन मानिए, जब भी मैं पारायण करती हूँ ना, फिर ऐसा लगता है ना कि मन का जो पता नहीं कोई बोझ है या कुछ तो है मन में, वो ना पूरा खाली हो जाता है। अगर ध्यान से कोई महापारायण करता है ना पूरे दिल से, तो जानते हैं उसे ना बहुत सुकून और शांति मिलती है। ना आई थिंक सुकून और शांति भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मतलब पता नहीं, एक ऐसी डिवाइन फीलिंग आती है ना, ऐसा लगता है कि सब कुछ बाबा के चरणों में तो रखा हुआ है। बाबा के होने का एक अलग एहसास होता है। तो वो 2 चैप्टर्स वो पढ़ी तो उनके साथ भी यही हुआ, और ये सच में मेरे साथ भी ऐसा होता है। इसके अलावा इनके साथ और भी क्या हुआ, जो काम इनके रुके हुए थे ना, वो सच में अपने आप होने लगे। और महापारायण में जो लोग होते हैं ना, ऐड होते हैं, आपको ना जो भी सोच के रखना चाहिए। मैं तो ऐसे करती हूँ कि मतलब जो भी मुझे लगता है कि ये सबसे मुश्किल काम है, इस पे मैं स्टक हो जाऊँगी, तो मैं महापारायण करने के लिए स्पेशली वो काम बाबा को बोलकर महापारायण करती हूँ कि बाबा मेरा ये हो जाए। और मुझे बहुत विश्वास है, इसलिए भी मेरा काम बाबा मतलब जो भी है पूरा कर देते हैं, या जो चीज़ जब होना है तो वो समझा देते हैं, शांत कर देते हैं, जो भी है। और इनके लाइफ में महापारायण करने से एक और चीज़ हुई कि जो लाइफ में बहुत सारे बुरे लोग थे ना, वो धीरे धीरे अपने आप हटते चले गए, साइड होते चले गए। इनका लाइफ अच्छी चीज़ों के लिए खाली होने लगा और अच्छी चीज़ें लाइफ में आने लगी, क्योंकि बुरी चीज़ें निकल गई। तो ना मतलब ये पूरे 1 साल से ऊपर का जर्नी है जिसको वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता, बट ये एक फीलिंग होती है जब आप महापारायण करते हैं ना। बाबा का साईं सच्चरित्र जी पढ़ना मतलब महापारायण, तो ना वो जो 2 चैप्टर्स होते हैं ना, वो बाबा आपके लिए सेलेक्ट करके भेजते हैं कि आज इसे ये 2 पढ़ने हैं। बाबा नोज़ द बेस्ट कि अभी इसे इस चैप्टर की ज़रूरत है, तो वो 2 चैप्टर्स ही बाबा भेजते हैं। और यकीन मानिए, जब आप पूरे दिल से महापारायण करेंगे ना, आपके सारे सेंसेस जो है ना, सब साईं चरणों में लीन हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक दिन मुझे बहुत भूख लगा हुआ था, मैं लंच ही नहीं की थी, बट मैं जब महापारायण करने बैठी ना, काहे का भूख लगेगा, काहे का सर दुखेगा, कुछ नहीं, इतना डिवाइन अनुभव था वो। मतलब सारा एनर्जी वापस आ गया था उसके बाद, मुझे याद है।
महापारायण में डेफिनेटली बहुत शक्ति होती है, बाबा के साई सच्चरित्र जी में बहुत शक्ति है। तो मैं आप सबसे बोलूँगी, जैसे इनके लाइफ में महापारायण करके पता है एक अलग लेवल से आप बाबा से अटैच होने लगते हैं साई सच्चरित्र जी पढ़ते पढ़ते, और मतलब एक अलग लेवल की खुशी भी होती है। ये बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो बस इनका अनुभव कहने को बस, बट ये बहुत बड़ी बात है कि लाइफ में शांति मिली, रुके हुए काम होने लगे, बुरे लोग लाइफ से निकल गए, अपने आप निकल गए, कुछ नहीं करना पड़ा, बस महापारायण करके बाबा को बोलना पड़ा और कुछ नहीं। वो अपने आप बाबा लीला करते। किसी से लड़ने झगड़ने या किसी को बोलने से अच्छा है सच्चरित्र जी पढ़िए, बाबा से बोलिए, बाबा बेस्ट करेंगे, कोई और करे या ना करे। तो ये था इनका अनुभव साई सच्चरित्र जी से जुड़ा हुआ। और अगर आप लोगों के भी कोई एक्सपीरियंस हो साई सच्चरित्र जी से रिलेटेड हो या ऐसे भी बाबा के भी, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और मेरे ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो महापारायण में अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे या ईमेल आईडी पे सेंड कीजिए। महापारायण में क्या होता है, एवरी थर्सडे आपको 2 अध्याय पढ़ के शाम 7 बजे से पहले पहले ग्रुप में रिपोर्ट कर देना होता है कि मैंने ये 2 साई सच्चरित्र जी के अध्याय पढ़ लिए। यही करना होता है। ये बहुत सिंपल है, बट बहुत ही डिवाइन जर्नी है। जिनसे भी हो सके वो महापारायण करें, वो साई सच्चरित्र जी ज़रूर पढ़ें और यकीन रखें बाबा आपको सुन रहे हैं और बाबा आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर रहे हैं। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।